बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पीपीएससी लेक्चरशिप 20 की तैयारी के सिलसिले में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिंग थ्योरी के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके अंदर हम शुरू में डेफिनिशंस, एग्ज़ाम्पल्स और कुछ एमसीक्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ये रिंग थ्योरी पे पहला लेक्चर है और इस पे इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्द ही 2 लेक्चर और भी अपलोड कर दूँ, ताकि रिटन टेस्ट से पहले रिंग थ्योरी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस पेपर में आते हैं तो वो आप आसानी से हल कर पाएँ। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो इसका बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बाकी दोस्तों को भी बताएं कि पीपीएससी के लिए ये आज का लेक्चर काफ़ी अहम है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि रिंग क्या है। देखिए, जो रिंग है बेसिकली एक नॉन एम्प्टी सेट है और उस सेट में 3 बातें इम्पॉर्टेंट हैं। पहली बात कि वो एडिटिव एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, यानी आप यूँ समझ लें कि उसको जमा के लिहाज से एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो एक सेमी ग्रुप होगा, यानी अंडर मल्टीप्लिकेशन दैट इज़ आ सेमी ग्रुप। और तीसरी जो बहुत ही ज़रूरी बात है वो है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो हैं, जो कि 2 हैं, लेफ़्ट और राइट दोनों होने चाहिए। तो हर वो नॉन एम्प्टी सेट जिसमें ये 3 बातें मौजूद होंगी उसको हम मैथ की लैंग्वेज में रिंग का नाम देते हैं। और जो बहुत ज़रूरी शर्त है उसको नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अब उसकी एग्ज़ाम्पल्स में हमारे पास z है, इंटीजर्स का सेट, रियल नंबर्स का सेट, nz है, q है, zn है, px मीन पोलिनोमियल्स, इसमें रियल कोफिशिएंट्स होंगे या हमारे पास रैशनल कोफिशिएंट्स होंगे, और mn क्रॉस n ओवर r, यानी स्क्वायर मैट्रिसेस ओवर रियल एंट्रीज। तो ये हमारे पास, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी हैं, ये सारे रिंग हैं। उसके बाद हमारे पास रिंग्स में छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि कम्यूटेटिव रिंग, आप इसको टाइप भी कह सकते हैं रिंग की। कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, इसके अंदर 2 बातें हैं। कम्यूटेटिव का मतलब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन उसके अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो भी होनी चाहिए। तो हर वो रिंग जिसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा और उसके अंदर यूनिटी भी होगी, उस रिंग को कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बोला जाता है। और उसकी जो एग्जांपल्स हैं देखें, रियल नंबर्स का सेट, इंटीजर्स का सेट, स्क्वायर मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज, zn q, ये सारे वो रिंग्स हैं जो कम्यूटेटिव भी हैं और इनके अंदर यूनिटी भी है। और उसके बाद कुछ ऐसे कम्यूटेटिव रिंग्स हैं जिनमें यूनिटी नहीं होगा, यानी 1 जो है जिसको हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी भी कहते हैं, ये नहीं है। उसमें हमारे पास 2z ले लें, 3z ले लें, 4z ले लें, ये सारे के सारे रिंग हैं, लेकिन इनमें यूनिटी नहीं होगा, तो कम्यूटेटिव भी हैं। उसके बाद तीसरी डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है यूनिट एलिमेंट। रिंग के अंदर यूनिट एलिमेंट क्या होता है? देखिए, हर वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी अगर हमारे पास a है वो नॉन ज़ीरो है और b जो है वो भी नॉन ज़ीरो है, तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें लेफ़्ट से और राइट से और आंसर जो है वो यूनिटी आ जाता है, तो हमारे पास a जो है वो b का इन्वर्स है
और बी जो है वो ए का इन्वर्स है, और दोनों एलिमेंट जो हैं रिंग की ज़ुबान में यूनिट एलिमेंट्स कहलाते हैं। अगर आप ए को कहेंगे तो ए भी यूनिट एलिमेंट है, और अगर आप बी को कहेंगे तो बी भी यूनिट एलिमेंट है। तो इस तरह जो है हमारे पास यूनिट एलिमेंट जो है रिंग में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगा। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे रिंग्स भी हैं जिनमें यूनिट एलिमेंट, देखें रिंग्स विदाउट यूनिट एलिमेंट, यूनिट ही नहीं यूनिट, यानी जिनके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो कौन कौन से रिंग्स हैं, यहाँ पे 3 एग्जांपल जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इंटीजर्स, ये एक रिंग है, इवन ये कॉम्यूटेटिव रिंग भी है, इसमें यूनिट भी है, यूनिटी भी है, लेकिन यूनिट नहीं है, यानी इसमें हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स ज़रब के लिहाज से नहीं मिलेगा। इसी तरह पोलिनोमियल रिंग्स हैं। अब ये हमारे पास तमाम स्क्वायर मैट्रिसेस, जिसके अंदर हमारे पास यूँ समझ लें ज़ीरो मैट्रिक्स भी आ सकती है। अब ये जो ज़ीरो मैट्रिक्स की है ये हमारे पास क्या बनाएगी, इसमें अगर आप ज़ीरो मैट्रिक्स के इन्वर्स की बात करेंगे तो अंडर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, लिहाजा इसमें भी यूनिट एलिमेंट नहीं होगा। तो Z हो जाएगा, पोलिनोमियल रिंग्स हो जाएगा, मैट्रिसेस का रिंग हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऐसे रिंग्स हैं जिनमें यूनिट एलिमेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है डेफिनेशन डवीयन रिंग्स। डवीयन रिंग्स जो हैं ऐसे तमाम रिंग्स जिनमें क्या होगा, हमारे पास यूनिट भी होगा, यानी हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है उसका विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स भी मिलेगा, यूनिटी भी होगी। तो ऐसे तमाम रिंग्स जो हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, डवीयन रिंग्स। क्या नाम देते हैं, डवीयन रिंग्स। और डवीयन रिंग्स का एक और नाम भी है, इसको हम स्क्यू फील्ड भी कहते हैं। स्क्यू फील्ड, डवीयन रिंग को स्क्यू फील्ड भी कहते हैं। और इसके एग्जांपल जो हैं हमारे पास आर है, क्यू है, जेड पी है, ये सारे डवीयन रिंग्स हैं। उसके बाद कुछ ऐसे रिंग्स भी हैं जो नॉन डवीयन हैं। नॉन डवीयन रिंग का मतलब हमारे पास जेड पी और मैट्रिसेस तमाम रियल, ये ऐसे रिंग्स हैं जो नॉन डवीयन रिंग्स हैं। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि अगर इनको हम इन्वर्स की लैंग्वेज में बात करेंगे तो अंडर मल्टीप्लिकेशन इनके इन्वर्स जो हैं हमारे पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स के इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये हमारे पास रिंग्स विदाउट यूनिट, डवीयन रिंग्स, नॉन डवीयन रिंग्स। उसके बाद कॉम्यूटेटिव डवीयन रिंग्स। देखें ध्यान में रखिए, जो कॉम्यूटेटिव डवीयन रिंग्स हैं बेसिकली इसके अंदर वो सारी कंडीशंस आ जाती हैं जो फील्ड की हैं, यानी जो फील्ड की एक्सियम्स हैं वो सारी की सारी कॉम्यूटेटिव डवीयन रिंग की भी हैं। तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव डवीयन रिंग में क्यू ले लेंगे, आर ले लेंगे, जेड पी ले लेंगे, ये सारे हमारे पास ऐसे रिंग्स हैं जो कॉम्यूटेटिव डिवीजन भी हैं और इनको हम फील्ड का नाम भी दे सकते हैं। अब नॉन कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग, नॉन कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग जो है, अगर आप स्क्वायर मैट्रिसेस ले लेंगे रियल नंबर्स पे, ऐसी तमाम जो हमारे पास नॉन सिंगुलर हैं, अगर हम उनमें शर्त लगा देंगे नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस भी होंगी, यानी ज़ीरो भी नहीं होगी हमारे पास, उनमें जो नॉन ज़ीरो हैं उनका तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ये जो हमारे पास रिंग होगा इसको हम नॉन कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग कहेंगे। इसी तरह एक डेफिनेशन होती है ज़ीरो डिवाइज़र्स। ज़ीरो डिवाइज़र जो हैं वो रिंग थ्योरी में बहुत अहम है और उसकी डेफिनेशन ये है कि अगर आप दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स लें किसी भी रिंग के और उनको मल्टीप्लाई करें और आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाए तो हम उसको नाम देते हैं ज़ीरो डिवाइज़र्स। ये डेफिनेशन है ज़ीरो डिवाइज़र्स की। और ज़ीरो डिवाइज़र जो हैं वो कौन कौन से रिंग्स में आपको मिल सकते हैं, याद रखिए ZN जो है उसमें ज़ीरो डिवाइज़र्स मौजूद होंगे, और जो हमारे पास इवन मैट्रिसेस का रिंग है ये पोलिनोमियल जो है, पोलिनोमियल में नहीं होंगे, जो हमारे पास यूँ समझ लें ये ZN में मिलेंगे और मैट्रिसेस के रिंग में मिलेंगे, ये पोलिनोमियल में नहीं होंगे। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनकी तरफ हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है MCQ, जो कि अभी हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उनसे रिलेटेड है। ये ज़ीरो डिवाइज़र्स इन अ रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो 6 आर।
देखिए आपने Z6 जो है उसको डिटेल से पढ़ा है, उसमें 0 क्लास 1 क्लास 2 3 4 5 क्लास यानी 6 एलिमेंट्स होते हैं Z6 में, और ये रिंग भी है। अब हमने उसके ज़ीरो डिवाइज़र्स देखने हैं। उसको चेक करने के लिए इनको आप चेक कर लें। अगर हम 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ज़ीरो नहीं आता। इवन 2 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ज़ीरो नहीं आएगा। अब यहाँ पे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो तो आता है, लेकिन इसमें ज़ीरो भी आ गया है। इस ज़ीरो की वजह से ये ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होगा, चूँकि उनकी शर्त है नॉन ज़ीरो होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर डी ऑप्शन को गौर से देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 ज़ीरो आएगा, 2 भी और 3 भी दोनों नॉन ज़ीरो हैं, लिहाजा ये जो डी ऑप्शन होगा हमारे पास इस MCQ में ये करेक्ट होगा और बाकी सारे गलत होंगे। तो ये ज़ीरो डिवाइज़र से रिलेटेड एक MCQ है। इस तरह नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिवीजन रिंग। देखिए डिवीजन रिंग की डेफिनेशन पीछे मैंने आपको बताई है कि उसमें हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है उसका विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स जो है वो मिलना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अब जी जो है इसमें भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एलिमेंट्स का नहीं आएगा, और जी में चूँकि ई भी होता है लिहाजा इसका भी नहीं होगा। अब हम Z6 जो है इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी नहीं होंगे, लिहाजा हमारे पास जो है सिर्फ Q एक ऐसा सेट है जो रिंग भी है और डिवीजन रिंग भी है। तो यहाँ से हम इस तरह के डिवीजन रिंग के हवाले से MCQs जो हैं वो सॉल्व कर सकेंगे। इसी तरह हमारे पास एक तीसरा MCQ है, और ये MCQ वो हैं जो साबका पेपर्स में आए हुए हैं, हमने वहीं से पिक किए कि एवरी रिंग इज़ आ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, नॉन ऑफ दीज। देखिए जो रिंग होगा उसके लिए जो हमारे पास बहुत ज़रूरी शर्त है, जो पहली डेफिनेशन का एक्सियम है, वो है कि उसको अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन में वो सेमी होगा, ग्रुप नहीं होगा। तो लिहाजा इसमें हमारे पास एडिशन वाला ऑप्शन ही सही होगा और बाकी जो ऑप्शन हैं वो गलत होंगे। लिहाजा हम ए ऑप्शन जो है इसको करेक्ट तस्लीम करेंगे, बाकी गलत होंगे। तो यहाँ पे हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, डिवीजन, रिंग और फील्ड तक हमने चीज़ें पढ़ी हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम इससे आगे जो है सब रिंग्स और इसके हवाले से और आइडियल्स के हवाले से एक लेक्चर जो है वो भेजेंगे, और नेक्स्ट जो लेक्चर तक जो है आप लोगों ने क्या है तैयारी करनी है इसको पढ़ते रहना है, और पेपर जो है उसमें आपने तैयारी करके जाना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स, अल्लाह हाफिज़।